ओम शांति। पिछली बार हम सभी सुन रहे थे कि किस प्रकार मातेश्वरी जी के अव्यक्त होने के पश्चात गुणों की मूर्ति बाबा अब अपने बच्चों को माता पिता के रूप से कैसे पालना दे रहे थे। अभी प्यारे बाबा अपने बच्चों को गुणों से और अधिक से अधिक सजाने में दिन रात तत्पर हो गए। तो बाबा इन बच्चों को सिखाया करते थे कि किस प्रकार हमें सबसे गुण ग्रहण करने हैं, हमें देवी देवता बनना है, सर्वगुण संपन्न। तो सबसे गुण ग्रहण करते करते हमारा जीवन दिव्य गुणों की मूर्त बनता जाएगा। तो हम सभी ने सुना कि बाबा ने किस प्रकार हर एक वस्तु से, जीव प्राणियों से, पशु पक्षियों से बच्चों को गुण ग्रहण करना सिखाया। और आज हम सभी सुनेंगे कि प्यारे बाबा ने इन सभी बच्चों को जो अलग अलग व्यवसाय हैं आज के युग में, डिफरेंट प्रोफेशन वाले, उनसे कैसे गुण ग्रहण करने हैं। तो आज के युग में जो भी हम व्यापार, धंधे, व्यवसाय जो भी हम जानते हैं, तो प्यारे बाबा बच्चों को सिखाने लगे कि इनसे भी गुण ग्रहण करो। तो उसमें बाबा ने जैसे अपने बच्चों को सिखाया कि जो एडवोकेट होते हैं उनसे आप कैसे गुण सीख सकते हो। तो बाबा कहते, देखो जो क्रिमिनल केस के लिए जो लॉयर होते हैं, जो केस लड़ते हैं, वो अपने क्लाइंट को जिताने के लिए पहले से बहुत बहुत तैयारी करते हैं। बहुत सारे लॉ पॉइंट्स वो नोट करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उसको वो अंडरलाइन करते हैं, ताकि जब वो कोर्ट में जाएं तो कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए जिससे उनका क्लाइंट जो है वो हार जाए। अगर उन्होंने पहले से पूरी तरह से तैयारी नहीं की होगी तो उनके क्लाइंट को फांसी की सज़ा या उम्र कैद भी हो सकती है। उसका परिणाम जो है वो जानते हैं कि अच्छा नहीं होगा। तो वो पहले से ही काफ़ी अच्छी तरह से पूरी प्लानिंग करते हैं और सोच लेते हैं कि अगर हमारे विरोधी पक्ष का जो एडवोकेट होगा, अगर वो हमसे कुछ भी क्वेश्चन करेगा तो हमें उसको क्या जवाब देना है, और जज भी अगर हमसे कुछ पूछें तो हमें उनको कैसे कन्विंस करना है। तो काफ़ी तैयारी करके वो जाते हैं। और अगर कोई भी महत्वपूर्ण बात उनसे छूट जाती है, जो सही मौके पर सही वक्त पर कहनी चाहिए थी, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता है। तो काफ़ी मेहनत करते हैं वो, इसके लिए काफ़ी स्टडी करते हैं। तो प्यारे बाबा बच्चों को सिखा रहे थे कि देखो, इस समय आप बच्चे जो हो, आप बच्चे भी शिव बाबा से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये ज्ञान बहुत बहुत ऊंचा ज्ञान है। क्या करना चाहिए इस दुनिया में, क्या नहीं करना चाहिए,
बाबा समझा रहे थे। और देखो मीठे बच्चे, अगर आप ये कर्म करोगे तो इसका बहुत दंड भुगतना पड़ेगा। बाबा कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान इन बच्चों को सुनाते रहते थे, इनके अंदर अच्छी तरह से पक्का कराते थे। बाबा कहते थे अगर कोई भी भूल चूक की, कोई भी विकर्म किया तो फिर गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। और गर्भ जेल में जाने से पहले शरीर छोड़ने के वक्त धर्मराज की सजाएं तो बाद में है, लेकिन यम की सजाएं शरीर छोड़ने के वक्त भी बहुत छटपटाहट होती है, बहुत तकलीफ, बहुत बेचैनी होती है आत्मा को। आत्मा देह में तड़फती रहती है, काफ़ी दुख तकलीफ भोगती है। तो बाबा कहते थे कि ये जो ज्ञान मैं आप बच्चों को दे रहा हूँ, आप बच्चों ने तो इस ज्ञान को समझ लिया है और आपका अभी अपने ऊपर अटेंशन भी चला गया है अपने कर्मों के ऊपर कि हम गर्भ जेल की सजाएं न खाएं। एक तो पहले यहाँ पर दर्द तकलीफ भोग भोग कर शरीर त्यागना, ऐसे लगे कि सिर के ऊपर जैसे यमदूत आकर के खड़े हो गए हैं और बहुत कष्टदायक देह त्याग। और उसके साथ फिर जहाँ आत्मा गई, फिर जाकर गर्भ में जहाँ पर उसने प्रवेश किया, वहाँ पर भी उसको जेल की महसूसता आती है, जैसे मैं जेल में बंद हो गई हूँ। और उसके बाद जब साइकिल पूरा होगा और जब सब आत्माएं इन शरीरों को छोड़ करके महाविनाश के वक्त परम धाम जाएंगी, तब भी धर्मराज की अदालत होगी और उसमें हर एक के कर्मों का हिसाब किताब होगा। तो धर्मराज की सजाओं से भी आप बच्चे अभी समझ गए हो कि हमें कैसे उससे मुक्त अपने को रखना है, वो सजाएं हमको ना भोगनी पड़े। तो बाबा कहते देखो अब आपने तो समझ लिया है, तो अभी आप क्या बन जाने चाहिए? आप मेरे बच्चे भी बैरिस्टर बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ। अब आप औरों को भी ये कानूनी ज्ञान दो। इसको बाबा कानूनी ज्ञान कहते थे। तो जिनको आप ये ज्ञान दोगे तो वो भी यम की सजाओं से, गर्भ जेल की सजाओं से, धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। ये जो एडवोकेट होते हैं ये तो सिर्फ एक जन्म के लिए अपने क्लाइंट को सजाओं से बचा सकते हैं, सिर्फ एक जन्म के लिए। और आज की दुनिया की जो जेल है उसमें जाने से इनको बचा सकते हैं। लेकिन आप जो मेरे बच्चे वकील बनोगे तो आप तो जब आत्माओं को ये कानूनी ज्ञान दोगे और ऐसा ज्ञान दो जैसे वो वकील पूरी प्लानिंग करके जाते हैं कि हमसे अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा तो हाँ हम रेडी हैं उसका आंसर करने के लिए। तो आप बच्चे भी इस ज्ञान को इतने अच्छे तरीके से समझो, इसकी ऐसी तैयारी करो कि जब आप अन्यों को ये ज्ञान दो तो आपसे अगर कोई भी वो क्वेश्चन करें तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। तो बाबा कहते थे कि ये एक तरीके का लॉ कॉलेज है, तो जहाँ पर शिव बाबा आपको ये इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, ये इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और दृश्य भी ऐसा ही दिखाई पड़ता था, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हुई हैं और पॉइंट्स नोट कर रही हैं। कोई नए आ जाते थे तो उनको भी हैरानी होती थी
कि ये बुज़ुर्ग सी माताएं और दुनिया का उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, लेकिन बाबा जो उनको ये ज्ञान दे रहे थे उसको वो इतने अच्छे तरीके से नोट कर रही होती थी तो उनको भी वंडर लगता था। और फिर वो बुज़ुर्ग माताएं बाहर के और संसार के जो मनुष्य हैं उनको ज्ञान सुनाने की सेवा किया करती थीं। और अगर कोई उनसे कोई प्रश्न कर लेते थे तो उसका बहुत लॉजिकल आंसर देती थी, बात में दम होता था। तो सभी को हैरानी होती थी कि इतनी बुजुर्ग माताएं और इनके पास इतना ऊंचा कर्मों का ज्ञान कहाँ से आया। ये ज्ञान तो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, बहुत श्रेष्ठ है। ये तो हमें बहुत जो कड़ी सजाएं हैं उससे छुड़ाने वाला है। तो बाबा कहते थे कि ये जो वकील हैं ये जिस धंधे में हैं आप इनसे ये सीखो। तो आपको भी क्या बनना है? रूहानी वकील बन जाना है। और बाबा जो डॉक्टर हैं उनसे भी बाबा कहते थे कि आप सीखो। मेडिकल प्रोफेशन के जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं? डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर हैं, नर्सेज हैं। तो बाबा उनसे भी गुण ग्रहण करने के लिए बच्चों को सिखाते थे कि देखो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी बहुत समझदार होते हैं, बहुत अच्छे से ये पढ़ाई पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज में जाके, और कितने साल लगाते हैं ये उस पढ़ाई को पढ़ने में, और सारी दवाइयों की ये जानकारी रखते हैं। और जब समय आता है, मौका आता है, इनके सामने जब कोई रोगी आता है तो उस समय जो इतनी सारी इनकी बुद्धि में दवाइयों की नॉलेज है उसके अनुसार ये उनको मेडिसिन देते हैं और उसका रोग ये ठीक करते हैं। होशियार डॉक्टर, उसकी तो खास ये स्पेशलिटी होती है, बहुत बुद्धि में सारी दवाइयों का मालूम होता है, और जैसा भी पेशेंट आ जाए उसको वो ठीक कर देते हैं। कहते हैं फलाने डॉक्टर ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनके हाथ में शफा है। जो भी रोगी इनके पास जाता है उसको ये स्वस्थ कर देते हैं। तो शिव बाबा कहते कि मैं भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के आप बच्चों को जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान परम औषधि का काम करता है। ये ज्ञान संजीवनी बूटी का काम करता है। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा बच्चों को कहते थे कि ये भी सीखो, आपको रूहानी डॉक्टर बनना है। आज इस कलयुग के संसार में सब मनुष्य आत्माएं वो विकारों के वश हो गए हैं, उनको विकारों का रोग लगा हुआ है। विकारों का रोग कहाँ लगा है? मन में लगा है। तो बाबा कहते आप इनको ये गॉडली नॉलेज दो, ये औषधि का काम करेगी। विषय विकारों का जो इनको रोग लगा हुआ है उससे ये छूटते जाएंगे। माया अर्थात 5 विकार, माया ने इनको मूर्छित कर दिया है। तो ये ज्ञान संजीवनी बूटी का काम करेगा। जब आप इनको ये ज्ञान सुनाएंगे, ये संजीवनी बूटी इनको सुंघाएंगे, तो जैसे मरे हुए में जान आ जाती है, इनमें भी जान आ जाएगी। 5 विकारों के रोगों से ये मुक्त हो जाएंगे।
और साथ में बाबा इनको सिखाते कि ये जो योग है, ये योग इंजेक्शन का काम करता है। तो इनको जो सुप्रीम सर्जन है शिव बाबा, उनका ज्ञान भी दो और साथ में इनको योग का इंजेक्शन भी लगाओ। और फिर ज्ञान के तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि शिव बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, अथाह ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं इनको आप ज्ञान के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स देंगे तो वो इनके लिए जैसे मल्टीविटामिन्स का काम करेंगे। इससे इन आत्माओं के अंदर जान आएगी, ताकत आएगी। तो मेरे मीठे बच्चों, आप क्या बन जाओ? रूहानी डॉक्टर बन जाओ। तो बाबा के ये जो सेंटर्स हैं, बाबा कहते थे कि ये रूहानी हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ पर जन्म जन्म के रोगी आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, कितने सारे विकार हैं जिनका रोग लगा हुआ है आत्माओं को। तो आप उनका इलाज करो, उनको निरोगी बनाना है हमको। तो वो डॉक्टर्स जो हैं, जब वो रोगी का इलाज करते हैं तो वो तो पैसा भी लेते हैं। बाबा कहते आपको निःशुल्क ये सेवा करनी है। इस समय मनुष्य आत्माओं में जो आज के साधु संत हैं, महात्मा हैं, लोग समझते हैं कि ये निरोगी हैं, ये तो पवित्र आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। पर शिव बाबा कहते हैं ये भी सब रोगी हैं। इनके मन को भी विकारों का रोग लगा हुआ है, इनके शरीर भी रुग्ण अवस्था में है। तो शिव बाबा जो हैं वो हैं सबसे बड़े वैद्य, जो आकर के इनका भी इलाज करते हैं। तो इनको भी आपको ये ज्ञान की औषधि देनी है, ज्ञान के इंजेक्शन्स लगाने हैं, इनका भी आपको इलाज करना है। बाबा कहते थे कि आज के जो अमीर लोग हैं, कलयुग में बहुत सारे ऐसे धनाढ्य लोग हैं जो हॉस्पिटल्स, औषधालय वो खोलते रहते हैं। वो समझते हैं ये दान पुण्य करना अच्छा है, इससे अनेक बीमार जो रोगी लोग हैं उनको स्वास्थ्य प्राप्त होगा। तो बाबा बच्चों को कहते कि आप जो अमीर हैं उनको भी जाकर के समझाओ कि वास्तव में उनको कौन से हॉस्पिटल खोलने चाहिए, अपना आर्थिक सहयोग कहाँ देना चाहिए, धन का सहयोग कहाँ देना चाहिए, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोलने में। क्यों? क्योंकि शरीर के भी जो बहुत सारे रोग हैं वो किस वजह से होते हैं? शरीर के रोग भी होते हैं मन के कारण से। तो बाबा कहते कि आप उनको बताओ कि जब मन स्वस्थ होगा तब तन भी स्वस्थ होगा। तो आप रूहानी हॉस्पिटल खोल दो जहाँ पर मनुष्य आत्माएं आएं और मन का स्वस्थ वो प्राप्त करें और जन्म जन्म के लिए फिर उनको निरोगी कंचन काया प्राप्त होगी, इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी। और जब ये रूहानी हॉस्पिटल, बाबा कहते हैं कि खुलते जाएंगे, तो आप जो मेरे बच्चे हो, रूहानी डॉक्टर्स, आप क्या करोगे वहाँ पर? तो जो भी आएंगे रोगी 5 विकारों के, आप जब उनकी दवा दारू करोगे, उनको ज्ञान दोगे, योग के इंजेक्शन लगाओगे, तो आपको उनका ध्यान भी रखना है। क्योंकि ये जो 5 विकारों का रोग है
ये कंटेजियस है, इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है ना। तो बाबा कहते थे कि आप उनका इलाज तो करो, लेकिन आप उनको क्वारंटाइन कर दो। कभी कभी हम प्यारे शिव बाबा के महावाक्य जब सुनते हैं, उसमें शिव बाबा कहते हैं कि इनको 7 रोज की भट्टी में आप डाल दो, सबसे अलग इनको रखो। तो जो भी रोगी आत्माएं आए उनको आप इलाज करते हुए ये ध्यान दो कि वो अलग से रहें, वो उन मनुष्यों के संपर्क में ना आए जिनको विकारों का रोग लगा हुआ है। और क्योंकि ये तो छूटना चाहते हैं, ये जर्म्स फ्री होना चाहते हैं, तो आप इनको तो कीटाणु रहित कर रहे हो। लेकिन अगर ये फिर से उनके संपर्क में गए जिनको 5 विकारों का रोग लगा है, तो वो इन्फेक्शन इनको फिर से लग जाएगा। तो ये भी बाबा सिखाते थे। तो बाबा का कहना बच्चों के प्रति सदा ये रहा कि आपको अभी क्या बनना है, रूहानी डॉक्टर। तो मेडिकल प्रोफेशन से आपको ये सीखना है। डॉक्टर्स को देखकर आपको ये मन में आना चाहिए, तो हम भी रूहानी डॉक्टर बन जाएं। फिर बाबा कभी कभी ये भी कहते थे बच्चों को कि अगर रूहानी डॉक्टर नहीं बन सकते हो तो कम से कम कंपाउंडर ही बन जाओ। कंपाउंडर क्या करते हैं? अगर डॉक्टर नहीं होते हैं तो डॉक्टर के एब्सेंस में कंपाउंडर जो हैं वो भी फर्स्ट एड दे देते हैं। थोड़ी बहुत दवाएं तो उनको भी मालूम होती हैं। छोटा मोटा कोई घाव हो उस पर वो मरहम पट्टी कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। डॉक्टर कुछ भी अगर प्रिस्क्राइब करके देते हैं तो रोगी को ये दवा देनी है, ये इंजेक्शन लगाना है, तो वो कंपाउंडर कर लेते हैं। तो बाबा बच्चों को कहते थे चलो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। कई बच्चे ऐसे भी हैं बाबा के पास जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण नहीं है, बुद्धि थोड़ी कमज़ोर है। कहते हैं बाबा हम रूहानी डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो बाबा कहते फिर कंपाउंडर ही बन जाओ। जिनको काम विकार का हल्का नशा है, बहुत नहीं हल्का नशा है, वो उतार दो। जो क्रोध के कारण अशांत हैं उनको शांति दे दो। लोभ और मोह के वश जिनको घाव हैं, घायल हैं, जो उनके घाव ठीक कर दो। अभिमान का जिनको थोड़ा उल्टा नशा चढ़ गया है उनका नशा उतार दो। तो ऐसे प्यारे बाबा बहुत रमणीकता से बच्चों को सिखाते थे। ये अलग अलग प्रोफेशन वालों से आप कैसे गुण ले सकते हो। फिर बाबा ने इन बच्चों को सिखाया कि जो जीवन बीमा करने वाले हैं, लाइफ इंश्योरेंस, तो उनसे आप क्या सीख लो। तो बाबा कहते देखो आज के समय में कितने लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, अपने हाउस इंश्योर कराते हैं, अपनी वस्तुएं इंश्योर कराते हैं, और उसका एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उन्होंने जहाँ पर बीमा कंपनी में अपना इंश्योरेंस कराया होता है उनको उसकी रकम मिल जाती है। और अगर बीच में ही वो किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी और अन्य कारण के वजह से वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनके पीछे उनके घर के लोगों को फिर वो पैसा मिल जाता है, थोड़ी सी रकम मिलती है। तो जो भी इंश्योरेंस कराते हैं वो 1 महीना, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, साल बाद वो अपना प्रीमियम देते रहते हैं। लेकिन अगर मृत्यु हो गई
बीच में ही, तो उनको कुछ नहीं मिलता, पीछे घर वालों को मिल जाता है थोड़ा सा। तो प्यारे बाबा इनको कहते थे बच्चों को कि बच्चे इस समय शिव बाबा आए हुए हैं, तो आप तन मन धन से शिव बाबा के पास अपने को इंश्योर करा दो। वो जो बीमा कंपनी है, बाबा कहते थे, वो तो फेल भी हो सकती हैं, लेकिन जो बच्चे शिव बाबा के पास अपने को इंश्योर कराते हैं, उनको तो रिटर्न में बाबा ने देना ही देना है। तो बाबा कहते थे बच्चे सोच विचार नहीं करो, सोच विचार करते करते अगर काल आ गया तो आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, बीमा करा लो। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के पास अपने को इंश्योर करा दिया। तो सबसे अच्छा इंश्योरेंस जो है वो करने वाले कौन है? शिव बाबा, इंश्योर्ड मैग्नेट। तो ये बहुत अच्छा सौदा है, इसमें सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम अपना तन मन धन शिव बाबा के पास इंश्योर कर देंगे, एक ही बार करना है, एक ही बार में प्रीमियम देना है, तो हमें रिटर्न में कितने जन्म, 21 जन्म भी नहीं, बाबा तो 50-60 जन्म कहते थे कम से कम, कि आपको रिटर्न में स्वर्ग का राज भाग, अतुल संपत्ति, संपदा, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो बाबा कहते देखो बच्चे, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब सब तैयार हो गए हैं, विनाश की पूरी पूरी तैयारी है। तो अभी सोचो विचारो नहीं, अभी जल्दी से जल्दी अपने आप को इंश्योर करा दो। और फिर बाबा ज्वेलर्स के लिए कहते थे कि ये देखो, ये कितना अच्छा धंधा है, ज्वारात का धंधा। तो जो जौहरी होते हैं उनको परख बहुत अच्छी होनी चाहिए जौहरी के पास। तो जो जो ज्वेलर जिनकी परख शक्ति बहुत अच्छी है, वो बहुत कामयाब होते हैं। तो अच्छे ज्वेलर को परख होती है कि सच्चा हीरा कौन सा है और झूठा हीरा कौन सा है, किस हीरे के अंदर फ्लॉ है और कौन सा हीरा फ्लॉलेस है, दाग रहित हीरा कौन सा है। तो प्यारे बाबा बच्चों को कहते कि इस समय शिव बाबा आकर के जो हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान की एक एक शिक्षा ये हीरे और मोती हैं, ये बहुत अनमोल हैं। बच्चे इनको अपने जीवन में आप धारण करो, इनको आप अपने जीवन में धारण करते जाएंगे तो आपका जीवन जो है वो बहुत अनमोल बन जाएगा। कितनी सुंदर बात है कि बाबा की शिक्षाएं हीरे मोती हैं, अनमोल रतन है। एक एक शिक्षा हम ध्यानपूर्वक सुने, उसके ऊपर हम मंथन करें, फिर अगर हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दें तो जीवन तो बहुत मूल्यवान बन जाए। तो बाबा कहते थे कि जो बच्चे ज्ञान के इन अनमोल रत्नों को अपने जीवन में लाते हैं, इसका स्वरूप बनते हैं, वो सतयुग की दुनिया में चले जाते हैं। और सतयुग की दुनिया में उनको फिर स्थूल हीरे जवाहरात संपदा वो भी बहुत प्राप्त होती है। तो बाबा कहते थे कि देखो, सतयुग में सुंदर सुंदर बड़े बड़े सोने के महल होंगे। आज की दुनिया में तो अमेरिका को बहुत संपन्न देश कहते, वाइट हाउस की बहुत महिमा है। बाबा कहते सतयुग का जो गोल्डन हाउस होगा, जिस पर हीरे मोती जड़े हुए होंगे,
उसकी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। तो बच्चे, आपको शिव बाबा ऐसी दुनिया में लेकर के जा रहे हैं जहाँ सोने के महल, सोने की चद्दरों से बने हुए, और उस पर हीरे मोतियों की जड़ित होगी। छतें जो होंगी उसमें भी रतन मड़े हुए होंगे, और वो हीरे मोती रतन सारे में कांति फैलाएंगे, प्रकाश ही प्रकाश। ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा आपको लेकर के जा रहे हैं। तो ये ज्ञान अनमोल है, इसको अपने जीवन में धारणा में लाना है। बाबा कहते कि आज की दुनिया में सब जो लोग हैं वो इन असली हीरो को नहीं पहचान पाएंगे। बहुत आएंगे देखने के लिए, परखने के लिए, लेकिन देख के परख के फिर चले जाएंगे, क्योंकि असली हीरे खरीदने की जो ताकत है वो सबके अंदर नहीं होती है। एक तो ताकत नहीं होती, और दूसरा परख शक्ति सबके पास नहीं है। क्योंकि आप मेरे बच्चे ऐसी दुनिया में बैठे हुए हो जहाँ पर झूठे हीरे रतन जवाहरात बेचने वाले भी बहुत बैठे हुए हैं। तो मनुष्य समझ नहीं पाएंगे कि नकली कौन से हैं और असली कौन से हैं। तो वो जो हीरे जवाहरात ज्वेलर बेचते हैं, जब वो बेचते हैं तो जिसको वो बेचते हैं उससे वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं, उनको मूल्य चुकाना पड़ता है। तो बाबा साथ साथ ये भी कहते थे कि देखो, शिव बाबा जो हैं वो हमको जो ये अनमोल हीरे जवाहरात दे रहे हैं, वो हम बच्चों से क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं लेते। उसकी तुलना में तो कुछ भी बाबा नहीं लेते। बाबा कहते हैं आपके पास है ही क्या शिव बाबा को देने के लिए? कंकड़ पत्थर है, कखपन है। तो आप शिव बाबा को कंकड़ पत्थर, कखपन, यानी पुराना जो भी आपके पास है, आप वो शिव बाबा को दे दो, पुरानापन। क्योंकि सौदागर है, कुछ तो लेगा, तभी तो रिटर्न में आपको देगा हीरे मोती। भक्ति मार्ग में भी आप उससे मांगते आए, भक्ति में उसने आपको दिया नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति में आपने कंकड़ पत्थर छोड़े ही नहीं, विषय विकार छोड़े ही नहीं, अवगुण छोड़े ही नहीं, कमियां कमजोरियां उसको दी नहीं, कुछ भी तो नहीं दिया। तन मन धन सब तेरा, बस आरती करते रहे, गीत गाते रहे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा बोलते रहे, पर दिया कुछ भी नहीं। ना तो विषय विकार दिए और ना ही तन मन धन उसको आपने दिया। तो अभी जब शिव बाबा आया हुआ है तो वो कहता है मैं सौदागर हूँ, तो आपको कंकड़ पत्थर वो देने हैं शिव बाबा को बस, और रिटर्न में वो आपको देगा अनमोल हीरे जवाहरात। तो बाबा कहते थे कि देखो, आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे धार्मिक लोग हैं जिनको सोने में तोलते हैं, चांदी में तोलते हैं, और या हीरो में भी तोलते हैं। आगा खां होकर के गए, आगा खां को उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने हीरो में तोला था। तो बाबा बच्चों को समझाते थे कि बच्चे ये देखो, मनुष्यों को तोलते हैं, जबकि मनुष्य जीवन इस समय किसी का भी हीरे तुल्य तो क्या, बाबा कहते थे कौड़ी तुल्य भी नहीं है। लेकिन शिव बाबा जो इस समय आप बच्चों को ये ज्ञान के अनमोल हीरे मोती दे रहे हैं, तो जो बच्चे ज्ञान के इन अनमोल रत्नों को सुनते हैं, बुद्धि में रखते हैं और फिर औरों को भी सुनाते रहते हैं, उनका जीवन जो है वो अनमोल बन जाता है। हीरा जन्म अमोल है। तो इस समय शिव बाबा हमारा ये जो जीवन है इसको अनमोल बनाने के लिए आए हैं। अमोलक है ये जन्म हमारा।
तो किन बच्चों का जीवन जो है वो मूल्यवान है, मानव जीवन, जो शिव बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं और जिनकी बुद्धि इन्हें हीरे मोती और रत्नों से भरी हुई है और औरों को भी जो ये लुटाते रहते हैं। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा वो अपना भी उदाहरण देते थे बच्चों को कि देखो मीठे बच्चे, मैं भी बहुत बड़ा ज्वेलर था और मेरी जो परखने की शक्ति थी ना वो बहुत अच्छी थी। बाबा कहते मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे और बहुत सारे ज्वारात लेकर के आते थे, और जब वो मेरे पास लेकर आते थे तो मैं फटाक से उसका मूल्य बता देता था। मैं भाप जाता था, मेरी परख शक्ति इतनी अच्छी थी, तो उनको भी वंडर लगता था, दंग रह जाते थे कि कैसे एक्यूरेट मूल्य बाबा ने बता दिया। और मीठे बच्चे देखो, शिव बाबा जब आए और शिव बाबा ने जब ये ज्ञान के हीरे मोती रतन मेरे को देने शुरू किए, तो मुझे, क्योंकि मेरी परख शक्ति बहुत अच्छी थी, तो मैं परख गया कि वो जो हीरे मोतियों का मैं व्यापार कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है, वो तो कंकड़ पत्थर हैं। तो मेरी पूरी दृष्टि कहाँ जाके स्थिर हो गई? बाबा जो हीरे मोती दे रहे हैं वहाँ। और मेरा राजाई जीवन था, मैं तो खिदरपुर का नवाब था। राजाओं के साथ, वाइसराय, उनके साथ मेरा उठना बैठना, बोलना चलना, सब कार्य व्यवहार रहता था। लेकिन मैंने सौदा करने में टाइम नहीं लगाया। तो बाबा कहते थे बड़ी रमणीकता से कि टाइम लगाता भी क्यों, इसमें सोचने की तो कोई बात थी ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो मुझे लगा शिव बाबा तो देखो मेरी झोली भरपूर कर रहा है असली ज्ञान रत्नों से। तो मैंने झटपट सौदा कर लिया, और वो सौदा जो मेरा वो व्यापार चल रहा था उसको मैंने समेट दिया। तो बाबा ने देखो कितने जल्दी से शिव बाबा के साथ असली ज्ञान रत्नों का सौदा किया। तो बाबा बच्चों को भी ये सिखाते थे कि देखो ज्वारात के धंधे से आप ये सीखो, आपकी परख शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए, परख लो, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो बाबा जो हमको खजाना देने आए हैं, इससे मेरे को अपनी झोली भरपूर करनी है, टाइम नहीं लगाओ सोचने में। फिर साथ साथ बाबा कहते थे कि जो अच्छे अच्छे ज्वारात होते हैं रतन, उनको बहुत सुंदर मूल्यवान डिब्बे में रखा जाता है, अच्छे बॉक्स में रखा जाता है। तो बाबा कहते, और जो अच्छे हीरे मोतियों का श्रृंगार जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत रॉयल होते हैं, उनका उठना बैठना चलना बहुत रॉयल होता है, काफ़ी कीमती, काफ़ी मूल्यवान रत्नों से वो अपना श्रृंगार किए रहते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते थे कि प्यारे बच्चे, आप बच्चों को भी शिव बाबा जो इस समय ईश्वरीय नियम बता रहे हैं, जो धारणाएं बता रहे हैं, मर्यादाएं बता रहे हैं, आपका उठना बैठना चलना करना सब उसके अनुसार होना चाहिए। जब आपका मन वचन कर्म शिव बाबा के डायरेक्शन प्रमाण होगा, तब आपकी बुद्धि वो सोने का बॉक्स बन जाएगी। और अगर आप शिव बाबा के कहे अनुसार अपना जीवन नहीं बनाएंगे, आपका चाल चलन वैसा नहीं होगा, नियम मर्यादाओं का आप उल्लंघन करते रहेंगे, तो आपकी बुद्धि को
ताला लग जाएगा। आपकी बुद्धि फिर सोने की बुद्धि नहीं होगी। उसमें शिव बाबा के ये अनमोल ज्ञान रतन ये टिक नहीं पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, आप अपनी बुद्धि की डिब्बी को, इस बॉक्स को सोने का बनाओ। फिर बाबा कहते थे कि देखो, समझाते समझाते, कि जो फ्लॉलेस होते हैं डायमंड, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जिसके अंदर भी फ्लॉ है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे अपने आप को चेक करो, आपके अंदर कोई भी कमी कमज़ोरी तो नहीं है। अगर कोई भी कमी कमज़ोरी आपके अंदर है तो वो दाग है, वो फ्लॉ है, उससे आपकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो सतयुग में जो 8 रत्न होंगे, उनकी भक्ति मार्ग में 9 रत्नों के रूप में बहुत पूजा होती है, उनको बहुत महत्व दिया जाता है। एक रतन शिव बाबा हैं जिन्होंने उन 8 को तैयार किया, और फिर 8 के बाद 108। तो बाबा कहते थे कि बच्चे, आपको फ्लॉलेस बनना है। कोई भी कमी कमज़ोरी त्रुटि वो आपके अंदर रहनी नहीं चाहिए, तब आपका मूल्य जो है वो बढ़ेगा। तो कमी कमज़ोरी भी नहीं रहनी चाहिए, और आप जो असली डायमंड हो बाबा के बच्चे, आपकी चमक कैसे बढ़ेगी? जब आपका जीवन त्याग तपस्या सेवा वाला होगा। आपने अपना सब कुछ शिव बाबा के ऊपर न्यौछावर कर दिया होगा। परिस्थितियों में जो बच्चे घबराते नहीं हैं, सहनशील हैं, ज्ञान का स्वरूप जो बन चुके हैं, बलिहार गए हैं शिव बाबा के ऊपर, तो वो बच्चे आएंगे सतयुग में 8 रत्नों में या 108 रत्नों में। तो इस प्रकार बाबा ये जो ज्वारात का धंधा है, इससे बच्चों को क्या क्या गुण उठाने हैं वो सिखाते थे। फिर बाबा सुनार के लिए कहते थे कि देखो बच्चे, सुनार क्या करता है? सच्चे सोने के अंदर जब उसके आभूषण बनाए जाते हैं तो उसमें एलॉय मिक्स की जाती है। सुनार उसमें धातु मिक्स करता है, और जब उसको फिर से अगर सच्चा सोना प्राप्त करना है तो वो उसी सोने को, आभूषणों को भट्टी में डाल देता है, आग में। और जब वो भट्टी में डालता है तो उसमें से पुनः वो सारी एलॉय निकल जाती है, और सुनार को फिर से सच्चा सोना प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे बाबा कहते थे कि परम धाम से जब आत्मा बच्चे सतयुग में आती है तो एकदम सतो प्रधान होती है, 16 कला, सच्चे सोने की तरह। उसको शरीर रूपी जेवर भी उसी अनुसार मिलता है। और सतयुग से जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा जब त्रेता युग में पहुंचती है तो आत्मा के अंदर चांदी की धातु वो मिक्स हो जाती है, और त्रेता युग के बाद जब आत्मा द्वापर युग में आती है तो उसमें तांबे की एलॉय मिक्स हो जाती है। अर्थात आत्मा जो है वो 5 विकारों के वश हो जाती है। उसमें ये बुराइयाँ, 5 विकार ये प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा रजो प्रधान हो जाती है, और कलयुग के अंत तक जब आत्मा पहुंचती है तो आत्मा के अंदर बहुत सारा खोट मिक्स हो जाता है। कितने सारे अवगुण, कितनी कमियां कमजोरियां, आत्मा हो जाती है एकदम
लोहे जैसी। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, आत्मा थी सोने जैसी, और नीचे आते आते आत्मा एकदम लोहे समान बन गई। कितने धातु उसमें मिक्स हो गए। तो सतयुग में जब आत्मा थी सोने समान, तब ये सतयुग सोने की चिड़िया कहलाता था। उस सोने की चिड़िया, वो भारत, वहाँ के मनुष्य का जीवन देखो क्या था। देवी देवताएं, उनका रहन सहन, खान पान कितना ऊंचा, कितना रॉयल था। हर एक देवी देवता महल माड़ियों में रहता था। सुख ही सुख था। दूध घी की नदियां बहती थी। शेर गाय इकट्ठे पानी पी रहे हैं। और जब आत्मा कलयुग के अंत में आकर लोहे समान हो जाती है, जब उसके अंदर ये विकारों के धातु मिक्स हो जाते हैं, तब बाबा कहते, देखो आज के मनुष्य का जीवन देखो, पटरियों पर सोए रहते हैं, सड़कों पर, साथ में कुत्ता भी सोया है, बिल्ली भी सोई हुई है, और मानव के ऊपर मक्खियाँ, मच्छर सब उसके ऊपर हैं, गंदगी के ढेर में सोए रहते हैं। तन पर डालने के लिए बहुतों को कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं है। क्या था भारत सोने की चिड़िया, और आज के भारत में मनुष्य का हाल देखो क्या हो गया है। तो इस समय शिव बाबा आए हैं, और शिव बाबा आकर के क्या कर रहे हैं, वो सुना रहे हैं। तो बाबा कहते, वो आकर के इस समय भट्टी लगाते हैं। तो जैसे सोने को भट्टी के हवाले किया जाता है, तब सोने में से वो सारी अलॉय निकलती है। तो बाबा कहते, आपको भी अपने आप को शिव बाबा के हवाले करना होगा, योग की भट्टी में आपको अपने को डालना होगा। तो जो आत्माएं अपने आप को शिव बाबा के हवाले कर देती हैं, योग भट्टी में अपने को डाल देती हैं, तो जन्म जन्मांतर की जो उनके अंदर विकारों की अलॉय मिक्स हो गई थी, वो सारी निकल जाती है। अनेक जन्मों में जो आत्मा ने पाप किए, वो पाप, वो भी सारे इस योग की भट्टी में भस्म हो जाते हैं। आत्मा फिर से जाती है, कंचन बन जाती है। तो इस तरह से प्यारे बाबा सुनार क्या कार्य करता है, कैसे करता है, सोने को कैसे शुद्ध करता है, फिर धातु मिला के कैसे उसमें आभूषण बनाता है, फिर उसको रियल गोल्ड चाहिए तो भट्टी में कैसे उसको डाल करके उसकी अलॉय निकालता है। तो उस पर बाबा समझाते थे बच्चों को। और इसी प्रकार बाबा जो मट्टा सट्टा करते हैं, ये भी एक व्यवसाय है। आज के युग में बहुत लोग हैं जो मट्टा सट्टा करते हैं। तो बाबा उसके बारे में भी बच्चों को सिखाते कि इससे भी आप क्या गुण ले सकते हो। तो बाबा कहते थे कि जो मट्टा सट्टा करने वाले हैं वो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें लेते हैं और बदले में नई दे देते हैं। और पहले तो हम बहुत देखते थे, अभी भी आते हैं घरों में, तो पुराने कपड़े ले जाते हैं और उसके बदले में नए नए बर्तन वो दे जाते हैं। तो जो वो पुराने कपड़े ले जाते हैं उसको भी वो लोग अधिक मूल्य पर आगे बेच देते हैं, उनको भी फायदा हो जाता है, और जिनको नए बर्तन मिल गए उनको भी खुशी होती है, हमारे घर का कबाड़ा निकल गया और हमें नए बर्तन मिल गए। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि पुराने नोट ले लेते हैं और उसमें लेने वाले से पुराने नोट ले लिए, उसको बदले में नए नोट दे देते हैं, पर बीच में थोड़ी कमीशन रख लेते हैं। तो प्यारे बाबा इसके ऊपर भी बच्चों को समझाते थे
कि शिव बाबा जो है वो जब इस दुनिया में आता है, सबसे बड़ा मट्टे सट्टे का व्यापार वो ही करता है। तो आप बच्चों को शिव बाबा को क्या देना है? आप बच्चों को देना है शिव बाबा को पुराना तन, पुराना मन और पुराना धन। तो जो बच्चे शिव बाबा को ये कखपन दे देते हैं, उनको शिव बाबा सब कुछ नया करके दे देते हैं। तो ये भी अच्छा व्यापार है मट्टे सट्टे का। शिव बाबा से बड़ा व्यापारी कोई भी नहीं है। तो इसमें भी हमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बाबा को दे दें सब पुराना कखपन, और बाबा से सतयुग में हम सबको सब कुछ नया मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ बाबा जो चमार हैं उनके ऊपर भी बाबा समझाते कि देखो चमार क्या करता है। चमार वो चमड़े की चीज़ें बनाते हैं, चमड़े के वस्त्र बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, जूते बनाते हैं, और चमड़ा जो है उसको धो के सुखाना, फिर उसको रंगना, चमार का ये काम होता है। उनको आज की दुनिया में छोटी जाति का मानते हैं, शूद्र वर्ण का, कहते हैं चमार हैं, ऐसे हल्का धंधा उनका मानते हैं। उनको हे दृष्टि से थोड़ा देखा जाता है। तो बाबा कहते ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए, ज्ञान चक्षु से देखा जाए, तो शिव बाबा कहते कि इस समय इस दुनिया में सारे ही कौन है? बाबा कहते चमार हैं, क्योंकि सब देह अभिमानी हैं। तो देखिए बाबा का बच्चों को समझाने का तरीका, युक्ति। बाबा कहते देह अभिमान के वश सभी एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? स्त्री पुरुष की दृष्टि से देखते हैं ना। ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये सुंदर हैं, ये कुरूप हैं, ये मेल, ये फीमेल, और विषय वासना भोग में लगे रहते हैं। तो जिनकी दैहिक दृष्टि है, और दैहिक दृष्टि होने के कारण जिनके जीवन में ये काम वासना है, ये तो सबसे गंदी है, सबसे बाबा कहते थे छी। तो बाबा कहते हैं जो भी ये जीवन जीते हैं तो वो सब चमार हैं। तो प्यारे बाबा बच्चों को ऐसे सिखाते कि ये जो काम वासना का धंधा है, ये जो देह अभिमान से उत्पन्न होता है, तो ये देह अभिमान की दृष्टि जो है इसको समाप्त करो। देहों को नहीं देखो, लेकिन देहों के अंदर जो चमकती मणि है, आत्मा, पवित्र आत्मा, बच्चे उसको देखना सीखो। तो इस प्रकार प्यारे बाबा ये जो धंधा है चमार का, इससे क्या गुण उठाने हैं, क्या सीख लेनी है, वो भी बाबा बच्चों को सिखाते थे। और उसके बाद फिर बाबा कहते कसाई और जल्लाद के लिए। तो बाबा कहते जो जीव हत्या करते हैं, कसाई भी वही कार्य करते हैं और जल्लाद भी वही कार्य करते हैं। बाबा कहते वो पाप के भागी हैं। तो उस पर भी बाबा बच्चों को समझाते थे कि वो तो जीव हत्या करते हैं, लेकिन इस दुनिया में जो स्त्री पुरुष हैं, जो काम विकार के अधीन हैं, वो भी एक दूसरे का घात करते हैं, एक दूसरे का हनन करते हैं। काम विकार को गीता शास्त्र में नरक का द्वार कहा गया है। तो बाबा कहते द्वापर युग से जो स्त्री पुरुष इसके वशीभूत होते आए हैं, इस विकार के, तो द्वापर युग से देखो इस दुनिया में
दुख बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो काम विकार है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है, और इस समय सारी दुनिया में दुख ही दुख है। नानक दुखिया सब संसार, दुख के अलावा इस दुनिया में अभी कुछ भी रह नहीं गया है। सुख है भी तो बहुत ही क्षणिक, अल्पकाल का। तो ये जो सारे संसार का स्वरूप इतना दुखमय बना है, उसका कारण बाबा बच्चों को सुनाते थे कि काम वासना के जो वशीभूत हैं वो भी एक तरीके से कसाई या जल्लाद जैसा ही काम करते हैं। ये घात है आत्मा का। आत्मा की पवित्रता संपूर्ण नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। आत्मा की सारी शक्तियाँ वो क्षीण हो जाती हैं इस विकार के वशीभूत होने से। आत्मा का घात हो गया। तो बाबा कहते थे बच्चों को, देखो मीठे बच्चे, वो कसाई या जल्लाद जो जीवों को मारते हैं, तो कसाई जब जीव को मारता है वो तो बेचता है, लेकिन जिसने जीव को मारा तो मारने वाला भी बेचने वाला भी वो तो है ही पाप के भागी। लेकिन जो खरीदने वाले हैं और जो खरीद के फिर पकाते हैं और खाते हैं, वो भी सब पाप के भागी हैं। तो इस पर बाबा बहुत सुंदर रूप से समझाते थे कि ये जो काम विकार का धंधा है, जिसको हम तो कलयुग में बहुत खुशी के उत्सव के रूप में मनाते हैं, शादी विवाह, तो बाबा कहते थे ये शादी विवाह कलयुग की ये क्या है, ये पाप है। और इसमें जो भी इसके भागीदार बनते हैं वो सारे ही पाप के भागी बनते हैं। किसी ने तो रिश्ता कराया, फिर किसी ने उसमें धन लगाया, कार्ड छपाए गए, और जिस जिस तरीके से भी जो जो इसमें निमित्त बना, जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, तो आत्मा का तो घात हुआ। उसके बाद तो उसमें जो भी भागीदार बने वो सब पाप के भागी बने। तो जैसे सुनाया, मारने वाला, बेचने वाला, फिर खरीदने वाला, पकाने वाला, सारे पाप के भागी हैं। इसी प्रकार कलयुग की शादी में जहाँ से भी वो शुरू हुआ, रिश्ता कराने वाला, तैयारियां करने वाला, फिर विवाह कराने वाला, सब बाबा कहते पाप के भागी हैं। फिर जिनका विवाह हुआ उसके बाद उनके जीवन में दुख ही दुख उसकी शुरुआत हो गई। कामात क्रोधोपचयते, काम से क्रोध हुआ, क्योंकि काम विकार के वश फिर बच्चों ने जन्म लिया तो उनमें मोह चला गया। फिर उन बच्चों को पालने के लिए बड़े अजीब से तरीके मनुष्य अपनाते हैं, लोप करते हैं, जिसमें झूठ, धोखा, बेईमानी, असत्यता, सबका सहारा लेना पड़ता है। फिर लोप करते हैं। फिर वो माता पिता और बच्चे, उनका आपस में इतना मोह हो जाता है, मोह के जाल में फंस गए। फिर ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये कोठी, ये मकान, ये धन दौलत मेरा है, उसका मनुष्य को अहंकार आ जाता है। तो ये जो सारे विकार आए, ये सारे विकारों का जो फाउंडेशन था वो क्या था? देह अभिमान, स्त्री पुरुष नाम का दैहिक भान। और उसमें जैसे जैसे फंसते चले गए तो काम विकार के बाद सारे विकारों की क्यू खड़ी हो गई। और जब इन विकारों में मनुष्य फंस गया तो ये विकार क्या देंगे जीवन में? क्रोध क्या देगा? काम वासना क्या देगी? लोभ क्या देगा? अहंकार क्या अनुभव कराएगा? सुख शांति का या दुख शांति का?
तो आज मानव जीवन में त्राही त्राही है, दुख शांति है। तो बाबा कहते थे कि ये कसाई या जल्लाद का काम या बच्चों को नहीं करना है, ये भी पाप का काम है। तो इस प्रकार से प्यारे ब्रह्मा बाबा इन सभी यज्ञवत्सों को हर एक प्रोफेशन वाले से कैसे गुण उठाने हैं वो बाबा इनको सिखा रहे थे। तो बाबा इनको कहते थे कि आप रूहानी डॉक्टर बनो, रूहानी वकील बनो, और भी कई प्रकार के व्यवसाय हैं जिनसे बाबा ने इन बच्चों को गुण उठाना सिखाया। तो आगे प्यारे बाबा ने इन बच्चों को और किस प्रकार से ऊंची ऊंची शिक्षाएं दी, और इस दुनिया में और जो कुछ भी चल रहा है बाबा ने इनको उसकी और गहराई दी। आज की दुनिया में शादी विवाह, और फिर उसके बाद दहेज प्रथा, फिर जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय कई प्रकार के रीति रिवाज आज के समय मनुष्य करते हैं। तो वो भी बाबा ने इनको फिर बताया कि उसके भी आध्यात्मिक अर्थ क्या हैं। तो इस प्रकार प्यारे बाबा इन बच्चों को शिक्षाओं से, गुणों से खूब खूब सजा रहे थे। तो आगे फिर हम अगली बार सुनेंगे। ओम शांति। तुमने प्रभु से